प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो तरीके का होता है, स्केलर एंड वेक्टर, जिसमें हम या तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं या फिर एक नया वेक्टर डायरेक्शन के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 और जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है उसको ऐड करने की, उसको मल्टीप्लाई करने की एक अलग ही मेथड होती है, उसको बोला जाता है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर को देखा था कि कैसे टू वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें तो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है उसको दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट और सेकंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, पहले वाले को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब ए और बी सपोज करिए टू वेक्टर्स है, तो जब डॉट प्रोडक्ट की बात होती है तो बीच में डॉट साइन यूज होता है प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है स्केलर है, मींस इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो आंसर आएगा वो किस क्वांटिटी रहेगी? स्केलर क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, सेकंड नंबर होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वेक्टर्स जब होते हैं, ए और बी सपोज करिए टू वेक्टर्स है, तो उसके बीच में क्रॉस का साइन आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में इसके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, दो प्रोडक्ट के दो वेक्टर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है? स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? स्केलर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी is given by the product of their magnitude and the cosine of the angle between them। ठीक है, अगर हम दो वेक्टर्स की बात करें, सपोज करिए कि एक वेक्टर है आपका, ये ए वेक्टर हो गया और दूसरा जो वेक्टर है वो बी हो गया। ठीक है ना, ये ए वेक्टर है एंड सेकंड वेक्टर जो है वो कौन सा है? बी वेक्टर है। एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है ना, दो वेक्टर से वेक्टर में डायरेक्शन होता है। ठीक है, और उसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है? थीटा के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट को अभी बताया हम काय से रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से। ए डॉट बी जो होता है, ठीक है ना, तो जो ए डॉट बी होगा वो किसके इक्वल होगा? तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दैट इज modulus of vector A, modulus of vector B and cosine of angle between them का मतलब होता है cos थीटा के। ठीक है, that is A dot B जो होता है is equals to होगा modulus of vector A modulus of vector B into cos थीटा के। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक फॉर्मूला, इसको याद रखना है आपको। इसी से हम आगे की सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे। A और B क्या है? टू वेक्टर्स है। थीटा क्या है? वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी वो इक्वल होता है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा के। ठीक है, इसी को लेके हम आगे कंटिन्यू कर रहे थे। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। अगर थ्री डायमेंशन में इसको हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास आप देख रहे हो थ्री एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि यूनिट वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर? हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम थ्री यूनिट वेक्टर को यूज करने वाले हैं। फर्स्ट इज आई, सेकेंड इज जे एंड थर्ड नंबर जो होगा वो क्या होगा? के इक्वल होगा। ठीक है, और हमने बताया था आपको यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर काय का साइन बनाया जाता है? कैरेट। कैरेट और कैप का साइन होता है। ठीक है, मींस ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन के लिए यूज होता है। इसका मैग्नीट्यूड जो रहता है वो किसके इक्वल रहेगा? 1 के इक्वल रहेगा। आई यूनिट वेक्टर जो होता है हमेशा एक्स एक्सिस के होता है। ठीक है ना, आई जो है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जे वाला जो रहेगा वो किसके साथ आएगा? वाई के साथ आएगा। और जेड के साथ जो यूनिट वेक्टर यूज होता है वो कौन सा वेक्टर यूज होता है? के यूज होता है। ठीक है, तो आई जे के इज अ यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1।
आई हमेशा एक्स के साथ यूज करना है, जे को वाई के साथ, और के जो रहेगा वो किसके साथ रहेगा, जेड के साथ रहेगा। ठीक है। अच्छा, जो एक्सिस होता है एक्स वाई जेड, आपको मालूम है कि तीनों एक्सिस जो रहती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड। तो आप देखेंगे तीनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का। तो आई जे के जो है यूनिट वेक्टर जो है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों जो रहते हैं एक दूसरे के क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। मींस इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस को। वाई के लिए क्या यूज होगा, जे, और जेड के लिए क्या यूज होगा, के। तीनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो सपोज करिए कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के है, और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के है। ठीक है, इसको हमें डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो आई का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे जे के साथ। ठीक है, सपोज करिए कि आई डॉट जे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आई डॉट जे हमें कैलकुलेट करना है। तो आई मींस यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, देन जे का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1 के। अभी हमने फॉर्मूला बताया आपको, ये लिखा हुआ है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मोड ए मोड बी इनटू कॉस थीटा। मोड ए मोड बी मींस व्हाट, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मींस उसकी वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो आई का मैग्नीट्यूड 1 है, जे का मैग्नीट्यूड 1 है, और कॉस थीटा। ठीक है, तो आई और जे, आई किसके साथ यूज हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, जे किसके साथ यूज हो रहा है, वाई एक्सिस के साथ। तो इनके बीच में आप देखोगे एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का हो रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो कॉस थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 90, कॉस 90। ठीक है, और आप देखोगे कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 0 के। दैट इज ये पूरा टर्म जो है वो किसके इक्वल हो गया, 0 के। ठीक है, तो आई डॉट जे की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। सेकेंड, जे डॉट के अगर हम कैलकुलेट करें, जे डॉट के, तो इसका भी मॉड्यूलस 1 है, इसका भी मॉड्यूलस 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, और कॉस की वैल्यू कितनी है, 90। जे और के के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का। तो कॉस 90, कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जे डॉट के की वैल्यू 0 होगी। अगर हम के डॉट आई का वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है, तो के और आई के बीच में भी जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, तीनों एक्सिस जो होती है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, तो आई जे के तीनों परपेंडिकुलर है। तो अगर हम कोई भी दो यूनिट वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और उसका एंगल निकालेंगे तो एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का। तो ये हो जाएगा 1.1 cos 90 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो ये जितने भी डॉट प्रोडक्ट होंगे वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। सिमिलरली अगर आप अपोजिट में भी जाएंगे तो भी उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जे का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ करेंगे, तो जे का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ किया या आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ किया, एंगल दोनों के बीच में कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें जे डॉट के, जे डॉट के तो हमने लिया था यहाँ पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे के डॉट जे। तो के डॉट जे का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहां बात करें के डॉट आई था, तो आई डॉट के, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो दो वेक्टर अगर हम ले रहे हैं, दो यूनिट वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। बट अगर हम देखें आई डॉट आई, आई का आई में मल्टीप्लाई करें, तो आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल है, और कॉस, और पहला वाला भी आई है, मींस किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस में। दूसरा वाला भी आई है, आई यूनिट वेक्टर है, मींस वो भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस में। दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितने डिग्री होगी, 0 के। और कॉस 0 कितना होता है, 1 के। तो cos 0 1 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आई का आई में अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर कितना रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा। ठीक है, जे का डॉट प्रोडक्ट जे में करेंगे तो इसकी भी वैल्यू जो होगी जे डॉट जे। ठीक है, तो जे किस डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में।
दूसरा भी जे है तो वो भी वाई में जाएगा। मीन दोनों पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन थीटा की वैल्यू 0 हो गई, cos 0 1 होता है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो 1 के इक्वल रहेगा। ठीक है, देन k डॉट के, ठीक है, तो k डॉट के भी जो रहेगा इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक छोटी सी चीज है, उसको अपने माइंड में रखो, कोई भी क्वेश्चन है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आप स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो और उसमें अगर हम देख रहे हैं कि आई का जे में, जे का के में, के का आई में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका सबका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। और सेम वाले यूनिट वेक्टर का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो उसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो आपको बस इतना याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में सेम वाला अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी आंसर कितना रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा। और अपोजिट वाला, अपोजिट मीन्स दूसरे के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसके जो आंसर्स रहेंगे वो किसके इक्वल रहेंगे, 0 के। और अगर 0 आंसर आ रहा है तो ऑब्वियसली पूरा टर्म जो है वो कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इससे एक चीज हमें ये समझ में आई कि इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर है और वो परपेंडिकुलर है, जैसे आई डॉट जे ले लिया, जे डॉट के ले लिया, के डॉट आई ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के भी अलोंग, ठीक है, तो अगर टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट जो रहता है इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए कि दो वेक्टर है ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है ना, अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 0 के। ठीक है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे आई डॉट जे, जे डॉट के सब 0 के इक्वल हो रहा है, बिकॉज इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का था, 90 का था। तो बिल्कुल कंसेप्ट याद रखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसमें अपन। इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 के, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको, तो कैसे डॉट प्रोडक्ट करना है अपन को। तो फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2i माइनस 2j माइनस 3k एंड 4i प्लस 3j माइनस के, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है ना, तो सपोज करिए कि वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2i माइनस 2j माइनस 3k एंड वेक्टर बी का जो वैल्यू गिवन है वो है 4i प्लस 3j माइनस के। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट, मींस ए डॉट बी की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं 2i माइनस 2j माइनस 3k, और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है किसके साथ, 4i प्लस 3j माइनस के साथ। ठीक है, तो अभी जो बताया वो अपने माइंड में रखिए, बहुत अच्छे से आप देख पाएंगे इसमें कि आप इजीली उसको कैलकुलेट कर पा रहे। आई का जे में, जे का के में, के का आई में, इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर कितना है, 0 है। और अगर सेम यूनिट वेक्टर से आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो उसका मल्टीप्लाई का आंसर कितना आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, अब इसी को लेके अपन इसको कैलकुलेट करें तो सबसे पहले आप देखो कि 2i का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, 4j के साथ। ठीक है, तो जो इसके कॉफिशिएंट है 4 2 6, ठीक है, i का i में मल्टीप्लाई करेंगे, i डॉट i, तो अभी बताया सेम वाले का 1 होता है, तो i डॉट i कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया, दैट इज 6 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 के इक्वल आ गया। तो पहला स्टेप समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे मल्टीप्लाई किया। अब 2i का मल्टीप्लाई 3j के साथ करेंगे, 2i का मल्टीप्लाई करना है हमें 3j के साथ, तो आप देख रहे हो i और j आ रहा है, तो i और j का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 0 के। अभी हमने देखा तो 0 के इक्वल आ गया, तो ये टोटल टर्म जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो ये सेकंड i और j का मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा। देन 2i का मल्टीप्लाई k के साथ करेंगे, 2i का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, k के साथ, तो यहां भी आप देखोगे साइन वाइन जो भी होगा वो एक अलग बात है, बट अभी i और k को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो i और k का जो डॉट प्रोडक्ट होता है इज इक्वल टू 0, तो ये टोटल टर्म भी जो है आप देखोगे किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सेम क्वांटिटी जो रहती है, i का i में मल्टीप्लाई किया तो वो 1 के इक्वल होगा, तो उसका आंसर आएगा, और बाकी आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो सीधा सा कंसेप्ट है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो i का i में मल्टीप्लाई करिए, j का j में मल्टीप्लाई करिए और k का k में मल्टीप्लाई करिए। ठीक है ना, तो आप देखोगे यहाँ पे 4 2 6 हो गया। ठीक है, अब माइनस 2j है
और इधर कितना है +3j, सीधे j का j में डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस, -3 2 6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, माइनस के हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 है, इधर कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट कितना 1 के इक्वल है, ठीक है। तो 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 4 2 जा 8, यहाँ पे जो आएगा 8 आएगा, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। 3 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 का 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया, 8 और 3 11, 11 में से अगर हम 6 को माइनस कर दे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 11 - 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 के, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट बिल्कुल याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना है तो आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करिए, बिकॉज बाकी के साथ सबका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जे वाले को जे के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, और के वाला जो टर्म्स है उसको के के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर रहेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 5 के, ठीक है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट a is equals to 2i plus 3j plus k and b is equals to 2i minus 4j plus 8k are mutually perpendicular, ठीक है ना। हमें ये प्रूव करना है कि टू वेक्टर्स हमारे पास जो गिवन है वो परपेंडिकुलर है। तो अभी हमने आपको बताया कि इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, मीन्स इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के होनी चाहिए, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो cos 90 हो जाएगा, और 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और अगर आंसर 0 के इक्वल आ रहा है दैट इज ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। तो करके देखते हैं, ए डॉट बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k, और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है 2i माइनस 4j प्लस 8k के साथ, ठीक है ना। अभी बताया, कंसेप्ट याद रखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आई का आई में मल्टीप्लाई कर दो, जे का जे में मल्टीप्लाई करना है, और के को के के साथ मल्टीप्लाई करना है, और बाकी वाले जितने भी टर्म्स होते हैं वो सब 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सीधे आप आई का आई में मल्टीप्लाई करिए, जे का जे में मल्टीप्लाई करिए, और के का के में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो चलिए 2i और 2i, 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये प्लस है और ये -4 है, प्लस माइनस माइनस, और 4 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे 4 3 जा 12, ठीक है, ये दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, और 8 1 जा 1, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 - 12 प्लस 8, ठीक है। और अगर आप देखोगे प्लस का 8 है और प्लस का 4 है, तो इन प्लस प्लस को प्लस करेंगे तो 8 + 4 इज इक्वल्स टू 12, एंड 12 - 12 अगर लेंगे तो इज इक्वल्स टू 0 के, ठीक है। दैट इज ए डॉट बी का जो आंसर आया है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, एंड व्हेन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 दैट इज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी के, और यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। तो ए और बी जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर्स हमारे पास गिवन है और उसके बीच का एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करना है मींस किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ए और बी के बीच में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया कि दो वेक्टर्स है उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, किसके इक्वल था, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा के, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है हमारे पास, हमें थीटा चाहिए, थीटा चाहिए मींस किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप देखोगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी,
ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला फॉर्म हो गया यहाँ पे कॉस थीटा के लिए, ठीक है। तो इससे हम थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी के, ठीक है। तो हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, फिर मॉडुलस ए एंड मॉडुलस बी, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम कॉस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है। तो ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी आई प्लस जे प्लस के, इसका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे -2i -2j -2k के साथ, ठीक है ना। तो अब आपको मेथड समझ में आ गया, दो क्वेश्चन हमने कर लिए, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे करना है। आई का मल्टीप्लाई आई के साथ करना है, जे का मल्टीप्लाई जे के साथ करना है, और के का मल्टीप्लाई के के साथ करना है, ठीक है। तो देखे आई का आई में करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इधर -2 है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, और 2 का 1 में किया तो कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो पहला आ गया -2। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है, जे जे में भी देखिए, इधर कोफिशिएंट 1 है, इधर -2 है, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। इधर के का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इधर भी के का कोफिशिएंट -2 है, तो प्लस माइनस -2 1 जा 2, तो ये भी हो जाएगा -2, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमारे पास ए डॉट बी का जो वैल्यू है -2 -2 -2 ऐड करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। तो हमारे पास ए डॉट बी का आंसर आ गया, कितना आ गया, -6 आ गया। तो पहला स्टेप तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए डॉट बी हमें कैसे कैलकुलेट करना है, डॉट प्रोडक्ट हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अगर एंगल फाइंड करना है तो हमें मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा दोनों वेक्टर्स का। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको मॉडुलस, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना सब बताया था। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए निकालना, तो हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है ना, आई प्लस जे प्लस के, और आई का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो जब भी मॉडुलस आपको निकालना है तो निकालने का मेथड जो रहता है वो इस तरीके से रहता है, सबसे पहले अंडर रूट आ जाएगा, इधर आई का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ होगा 1, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर। पहला स्टेप समझ में आया। सेकंड आप देखो, जे का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो जे का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। थर्ड देखो, के का कोफिशिएंट कितना है, 1 के इक्वल है, तो के का कोफिशिएंट 1 है, तो ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप देखोगे इसको तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, और इधर भी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट 3 के, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए जो हमने कैलकुलेट किया उसका आंसर जो था वो कितना आया, अंडर रूट 3 के, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख लेंगे इसको, बी वाले का मॉड्यूलस निकालना है, तो बी का कोफिशिएंट आप देखो, सबसे पहले आई का कोफिशिएंट कितना है, -2 है, तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर आएगा, -2 का होल स्क्वायर साइन के साथ यूज करना है, ठीक है। फिर ये प्लस, फिर आप देखोगे यहाँ पे जे का कोफिशिएंट कितना है, -2 है, तो जे का कोफिशिएंट -2 है, तो ये भी हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन आएगा, फिर के का कोफिशिएंट कितना है, -2 है, तो यहाँ भी आएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 4, 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है, दैट इज ये हो जाएगा अंडर रूट 12 के, ठीक है। और अंडर रूट 12 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देखोगे कि अंडर रूट 12 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3, 12 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा, सबसे पहले ए डॉट बी हमने कैलकुलेट किया, फिर मॉडुलस ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, किसके इक्वल आई है, अंडर रूट 3 के, एंड मॉडुलस ऑफ बी जो था वो किसके इक्वल था, 2 अंडर रूट 3 के इक्वल था, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी के। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए डॉट बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, -6 है, ठीक है, अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कितना है, अंडर रूट 3,
इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना आया 2√3। ठीक है, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 टू द 6। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आप देखोगे -6 और नीचे 3, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, 3 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आई हमारे पास -1 के। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1। और आप जानते हो -1 अगर हम कॉस की टेबल में देखें तो -1 जो होता है cos 180 का वैल्यू होता है, 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम -1 की जगह पे cos 180 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 180, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना था, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और हमने देखा यहाँ पे कि कैसे दो वेक्टर्स जो होते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और या फिर एंगल फाइंड करने को आएगा तो एंगल इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना की जो मेथड होती है वो आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमें उसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक की ओर, वो है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट का एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ टू वेक्टर एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि जो स्केलर प्रोडक्ट था उसमें हमने क्या यूज किया था, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, मतलब कॉस थीटा का यूज किया था, और यहाँ पे आ रहा है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे सपोज करिए कि टू वेक्टर्स है, जैसे ये हो गया वेक्टर ए एंड ये वाला हो गया वेक्टर बी के इक्वल हो गया। ठीक है, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे जो साइन होता है वो क्रॉस का साइन लगेगा। पिछले बार वाले में हमने क्या लगाया था, डॉट का साइन लगाया था, इस बार क्या लगेगा, क्रॉस साइन लगेगा। ए क्रॉस बी निकालना है हमें। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ टू वेक्टर, दैट इज ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस है इनटू साइन थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ टू वेक्टर इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, और यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो थीटा क्या है, थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। अब इसका भी रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। ठीक है ना, 3 डायमेंशंस की जैसे भी बात होती है तो आपको मालूम है कि 3 डायमेंशन में हम देते हैं कि जैसे ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाला जो है ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये जो है ये जेड एक्सिस हो जाएगा। ठीक है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे, आई, वाई एक्सिस के साथ क्या होता है, जे, और जेड एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा आएगा, के इक्वल आएगा। आई जे के से यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 के। ठीक है ना, तो हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर है और उसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो अगर हमारे पास सपोज करिए कि वेक्टर ए की वैल्यू जो है वो है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के इक्वल है, एंड वेक्टर बी जो है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के इक्वल है। ठीक है, तो आई का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमें जे के साथ करना, आई क्रॉस जे, ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी होता है, तो मॉड्यूलस ए और बी, आई और जे का जो मॉड्यूलस है, मैग्नीट्यूड है, वो किसके इक्वल है, 1 के, तो 1.1 हो जाएगा। ठीक है, इनटू साइन 90, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, साइन के फॉर्म में बन रहा है, और आई और जे के बीच में आप देख रहे हो एंगल कितने डिग्री का है, 90, तो साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हो इसमें कि अगर हम साइन 90 की वैल्यू देखें तो साइन 90 इज इक्वल टू 1,
तो आई डॉट जे की जो आंसर आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यहाँ पे आई का जब क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ किया जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट है, डायरेक्शन लेना पड़ेगा, तो डायरेक्शन के लिए आप देखोगे कि यहाँ पे इज इक्वल टू के इक्वल होगा। आई का डॉट प्रोडक्ट सॉरी आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ जब होता है तो इसका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, के इक्वल आएगा। ठीक है। और इसमें अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करना है तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो रूल यूज होते हैं। एक राइट हैंड थंब रूल हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना, उससे भी हम इसके डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। जे क्रॉस के कैलकुलेट करना, जे क्रॉस के, तो जे का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, के साथ। ठीक है। तो यहां भी आप देखोगे इसका दोनों का मॉडुलस 1 हो जाएगा, एंगल जो है वो 90 डिग्री के होगा, इक्वल होगा, तो इज इक्वल टू 1 होगा। बट जे का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कर रहे हैं तो इज इक्वल टू आई के इक्वल होगा, इज इक्वल टू आई। ठीक है। सिमिलरली के क्रॉस आई अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 1.1 साइन 90 तो इज इक्वल टू हो जाएगा आई, के का आई में कर रहे तो इज इक्वल टू जे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको और इजी वे में आप समझना चाहते हो तो एक और मेथड है, वो देखिए। ठीक है। जैसे एक सर्कल के फॉर्म में हमने यहाँ पे ले लिया, इसको ले लिया आई, ये हो जाएगा जे और ये हो जाएगा के। ठीक है ना, इस फॉर्म में ले रहे, तो ये हो जाएगा आई, जे एंड के। ठीक है ना। अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आई का डॉट प्रोडक्ट अगर हम जे के साथ करेंगे, आई क्रॉस जे, आई का क्रॉस प्रोडक्ट हम अगर जे के साथ करेंगे, आई क्रॉस जे, ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से। ठीक है। तो आई का जे में किया है तो आंसर जो रहेगा इज इक्वल टू के। ठीक है, समझ में आ रहा है। और देखते हैं, जे का क्रॉस प्रोडक्ट हम के साथ यूज करेंगे, जे का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, के साथ, तो इसका जो आंसर रहेगा वो इक्वल रहेगा किसके, आई के इक्वल होगा। ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से चलना है। ठीक है। अगर आप देखो के का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ किया, के का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ किया, तो नेक्स्ट वाला क्या है यहाँ पे, जे, तो इज इक्वल टू जे के। ठीक है ना। तो इस मेथड से और जल्दी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखें इधर इस तरीके से, इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है ना, आई का क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे के साथ। ठीक है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हो रहा है, तो आंसर तो जे में रहेगा, बट ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए थे तो प्लस के आया था, तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो के आई का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम के साथ करते हैं तो आंसर जे के इक्वल रहेगा, लेकिन काय में रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है। सिमिलरली के का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ करेंगे, के का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, के टू जे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो जे का जो आंसर रहेगा इज इक्वल टू आई, लेकिन काय में रहेगा, माइनस में। ठीक है ना। जे का क्रॉस प्रोडक्ट हम आई के साथ करेंगे, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, के इक्वल रहेगा, लेकिन काय में रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो तो जो आंसर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। आई का जे में किया तो आंसर इज के, जे का के में करेंगे तो आंसर इज आई, और के का आई में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर जो रहेगा वो जे के इक्वल रहेगा। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, आई का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो इज इक्वल टू माइनस जे। ठीक है। के का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ तो इज इक्वल टू माइनस आई, और जे का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ तो इज इक्वल टू माइनस के। तो इस तरीके से आप इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो साइन का यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहाँ पॉजिटिव साइन है, कहाँ नेगेटिव साइन है। ये जो साइकिल बना हुआ है इसको आप याद रखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आंसर पॉजिटिव में रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जो आंसर आएगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है। तो देखते हैं इसके एक आध एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो उससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। ठीक है। एक क्वेश्चन है,
इफ a is equals to I plus 2j minus 3k and b is equals to minus 2I plus 3j minus 5k, ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। तो हमें a क्रॉस b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक मेथड तो सिंपल वाली है जो अभी हमने आपको बताई, उस मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसके अलावा भी एक मेथड है जिससे आप और इजी वे में दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन सी मेथड है देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास a की वैल्यू गिवन है I प्लस 2j माइनस 3k, b का वैल्यू हमारे पास गिवन है माइनस 2I प्लस 3j माइनस 5k, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, a क्रॉस b फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखो a क्रॉस b फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से टू पैरेलल लाइंस होती है, डिटरमिनेंट आपने मैथ्स में पढ़ा होगा तो उसी टाइप से रिलेटेड है। तो इससे दो पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। सबसे ऊपर यहां पे हम लिखेंगे I, J एंड K। क्या लिखेंगे, I, J एंड K, I, J एंड K, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और I, J, K लिखने के बाद आप देखोगे इधर I का कोफिशिएंट पहले A वाले का लिखते हैं, ठीक है। तो I का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ I का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 हो जाएगा पहला स्टेप, ठीक है। J का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 आएगा। K का कोफिशिएंट कितना है, -3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 हो जाएगा। तो I का कोफिशिएंट 1 हो गया, J का कोफिशिएंट 2 हो गया और K का कोफिशिएंट -3 हो गया। ये A की वैल्यू हमने यहाँ पे यूज की है। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब सिमिलरली B का देखें, तो B में I का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -2, तो B वाली वैल्यूज को हम यहाँ लिखेंगे -2, ठीक है। J का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो J के कोफिशिएंट को 3 लिखेंगे। साइन के साथ हमें यूज करना है, साइन का ध्यान रखना। K का कोफिशिएंट -5 है, तो ये हो जाएगा -5 है, ठीक है। तो स्टेप समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से पहले I, J के लिखा, फिर जितने भी I के कोफिशिएंट थे वो लिख दिए, फिर J का कोफिशिएंट, फिर K का कोफिशिएंट, ये वेक्टर A का हो गया। सिमिलरली वेक्टर B के भी I, J, K के जो कोफिशिएंट थे वो हमने यहाँ पे यूज किए, ठीक है। एक एक्स्ट्रा वर्क हम थोड़ा सा बता रहे हैं जिससे आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो इजी वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक काम आपको ये करना है कि यहाँ पे जो आपने ये जो नंबर्स लिखे ना, इन नंबर्स को आप रफली थोड़ा सा इस तरीके से आगे भी बढ़ा के लिख सकते हैं। जैसे ये 1 और -2 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 -2, ठीक है। और यहाँ 2 एंड 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 एंड 3, ठीक है। तो हमने ये दो नंबर्स को और एक्स्ट्रा में यहाँ पे लिख के रखा। वो क्यों लिखा आपको अभी कंसेप्ट समझ में आएगा, जिससे साइन आपको चेंज करना ना पड़े, एक ही साइन को लेके हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से उसको करना है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का क्या मेथड रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। सबसे पहले हमें क्या लेना है, आई की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करनी है, आई की, ठीक है। तो आई की वैल्यू जब हमें कैलकुलेट करेंगे तो आई के साथ जो नेक्स्ट वाले 4 जो टर्म्स है, नेक्स्ट 4 कौन से, आई का कॉलम भी हमें छोड़ देना, आई का रो भी हमें छोड़ देना, रो और कॉलम दोनों छोड़ देंगे। तो जो आई के रो और कॉलम दोनों छोड़ेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वाला जो टर्म रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से हम यहाँ पे साइन बना लेते ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 -3 -5। स्टेप समझ में आया, ठीक है। बीच में यहाँ पे साइन जो लगेगा वो लगेगा काय का, प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। अब सेकंड वाला लेते हैं, कौन सा कोफिशिएंट है, जे, तो यहाँ जे लिखेंगे। जे के बाद जे का कॉलम एंड रो को आप छोड़ दीजिए, तो नेक्स्ट वाले जो जे के लिए हमारे पास आएंगे वो ये वाले को आएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, -3 -5 1 -2, ठीक है। बीच में साइन का आएगा प्लस का। देखो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज हम आगे एक ही फ्लो में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें एज इट इज साइन लेना है वहां पे, ठीक है। अगला वाला कौन सा है यहाँ पे, के, ठीक है। और के के लिए हमने ऑलरेडी देख रहे हो आप, ये जो 4 पॉइंट जो हमने एक्स्ट्रा लिखे थे वो इसलिए लिखे थे कि उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ जाए। तो के के लिए जो नेक्स्ट 4 रहेंगे कौन कौन से रहेंगे, 1 -2 2 एंड 3 के। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। अब करना क्या है, बहुत सिंपल केस है, ध्यान से देखना। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको।
3 में करेंगे, 2 का 5 में करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, आई एज इट इज रहेगा। सबसे पहले देखो 2 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, 5 2 जा 10 और 10 और ये 2 प्लस का है, 5 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -10 के। पहला स्टेप समझ में आ गया आपको, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, बीच में यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। किसका साइन रहेगा, माइनस का। जो बीच में जो साइन आता है वो काय का रहता है, माइनस का, ठीक है। अब 3 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9। आप देख रहे हो ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 3 जा 9 और माइनस का 9, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास आई की जो वैल्यू आएगी -10 + 9 आएगी, ठीक है। एक और बार देखो, और कंसेप्ट समझ में आएगा। बीच में यहाँ पे क्या आएगा, प्लस लगेगा, नंबर 1। फिर हम किसके कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, जे की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा इस तरीके से, तो 3 2 जा, ठीक है, 3 2 जा 6, और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस की बात करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस के, तो ये प्लस का 6 हो गया, पहला स्टेप, ठीक है। फिर फॉर्मूले में जो माइनस है वो माइनस हमने लगा दिया यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 5 1 जा 5 हुआ और -5 है, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5 रहेगा लेकिन माइनस का रहेगा, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जे की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, ठीक है। सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे के साथ। बाहर काय का साइन लगता है, प्लस का लगेगा। अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें, के की, तो यहाँ पे आएगा के, ठीक है। अब सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 3 1 जा 3, प्लस का है तो प्लस में रहेगा, तो 3 हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या रहता है यहाँ पे, माइनस, तो ये माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। 2 का 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4, और आप देख रहे हो ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 रहेगा, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आई जे के की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते तो प्लस का 10 और सॉरी माइनस का 10 और प्लस का 9, तो माइनस का 10 और प्लस का 9 लेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -i के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 6 + 5 = 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 11j, और 4 और 3 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7 और k, तो ये हो जाएगा प्लस का 7k, ठीक है। तो स्टूडेंट इस मेथड से आप किसी भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से a क्रॉस b का जो आंसर रहेगा -i + 11j + 7k के, ठीक है। तो ये मेथड है जिससे हम क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसमें जो आंसर रहता है वो कैसा रहता है, उसमें स्केलर क्वांटिटी आती है, मैग्नीट्यूड में जो आंसर रहेगा कैसा रहेगा, स्केलर क्वांटिटी। और जब वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें जो आंसर है आप देख रहे हो i + 11j + 7k, मीन्स वेक्टर फॉर्म में उसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट में जो आंसर रहता है वो कैसा रहता है, स्केलर क्वांटिटी रहती है, और वेक्टर प्रोडक्ट में जो आंसर रहेगा वो कैसा रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हम स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे वर्क एनर्जी हो या टॉर्क मोमेंटम, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।